आज मानवजाति के विकास में मानवजाति के विज्ञान को प्रगतिशील कहा जा सकता है। मनुष्य के वैज्ञानिक अनुसंधानों की उपलब्धियों को प्रभावशील कहा जा सकता है। मनुष्य की काबिलियत लगातार बढ़ती जा रही है, परंतु एक अति महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिसे मानवजाति हासिल करने में असमर्थ है। मानवजाति ने हवाई जहाज, मालवाहक विमान और परमाणु बम बनाया है। मानवजाति अंतरिक्ष में जा चुकी है, चंद्रमा पर चल चुकी है, इंटरनेट का आविष्कार किया है, ऊंची तकनीक युक्त जीवन शैली जीने लगी है। फिर भी मानवजाति किसी प्राणी को बनाने में असमर्थ है। प्रत्येक जीवित प्राणी का सहज ज्ञान और वे नियम जिनके द्वारा वे जीते हैं, और हर प्रकार के जीवित प्राणी के जीवन और मृत्यु का जीवन चक्र, यह सब कुछ मनुष्य के विज्ञान के द्वारा असंभव और नियंत्रण के बाहर है। इस बिंदु पर ऐसा कहना होगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मानवजाति कितनी ऊंचाइयों को छूती है, उसकी तुलना सृष्टिकर्ता के किसी भी विचार से नहीं की जा सकती। वे सृष्टिकर्ता की सृष्टि की अद्भुतता और उसके अधिकार की शक्ति को परखने में असमर्थ हैं। पृथ्वी के ऊपर कितने सारे महासागर हैं, फिर भी उन्होंने कभी भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया, अपनी इच्छा से भूमि पर नहीं आए। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने उनमें से प्रत्येक के लिए सीमाएं तय कर दी हैं। वे वहीं ठहर गए जहां उसने उन्हें ठहरने की आज्ञा दी थी। बिना परमेश्वर की आज्ञा के वे यहां वहां स्वतंत्रता से जा नहीं सकते हैं। बिना परमेश्वर की आज्ञा के वे एक दूसरे की सरहदों का अतिक्रमण नहीं सकते। वे तभी आगे बढ़ सकते हैं जब परमेश्वर ऐसा करने लिए कहेगा। वे कहाँ जाएंगे और कहाँ ठहरेंगे, यह परमेश्वर के अधिकार के द्वारा निर्धारित होता है। साफ तौर पर कहें तो परमेश्वर के अधिकार का अर्थ है कि यह परमेश्वर पर निर्भर है। परमेश्वर के पास यह निर्णय लेने का अधिकार है कि वह किसी कार्य को कैसे करे, और जैसा वह चाहता है उसे उसी रीति से किया जाता है। सभी चीजों का नियम परमेश्वर पर निर्भर है, मनुष्य पर निर्भर नहीं है। न ही उसे मनुष्य के द्वारा पलटा जा सकता है। उसे मनुष्य की इच्छा के द्वारा हिलाया नहीं जा सकता है, बल्कि उसे परमेश्वर के विचारों, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर के आदेशों द्वारा बदला जा सकता है। यह तथ्य है जिसे मनुष्य नकार नहीं सकता। स्वर्ग, पृथ्वी और सभी चीजें, ब्रह्मांड, सितारों से जगमगाता हुआ आसमान, साल की 4 ऋतुएं, वह जो मनुष्य के लिए दृश्य और अदृश्य हैं, वे सभी परमेश्वर के अधिकार की अधीनता में, परमेश्वर के आदेशों के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार और सृष्टि के आरंभ के नियमों के अनुसार बिना किसी गलती के अस्तित्व में बने रहते हैं, कार्य करते हैं और परिवर्तित होते हैं। कोई वस्तु या व्यक्ति अपने नियमों को नहीं बदल सकता, न ही अपने स्वाभाविक क्रम जिसके तहत वह कार्य करता है उन्हें बदल सकता है। वे परमेश्वर के अधिकार के कारण अस्तित्व में आए और परमेश्वर के अधिकार के कारण ही नष्ट होते हैं। यही परमेश्वर का अधिकार है। स्वयं अधिकार का वर्णन परमेश्वर की सामर्थ्य के रूप में किया जा सकता है। पहले, यह निश्चितता के साथ कहा जा सकता है कि अधिकार और सामर्थ्य दोनों सकारात्मक हैं। उनका किसी नकारात्मक चीज से कोई संबंध नहीं है। वे किसी भी सृजित और गैर सृजित प्राणी से जुड़े हुए नहीं हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य किसी भी तरह की चीज की सृष्टि करने में सक्षम है जिनके पास जीवन और चेतना हो। यह परमेश्वर के जीवन के द्वारा निर्धारित होता है। परमेश्वर जीवन है, इस प्रकार वह सभी जीवित प्राणियों का स्रोत है। इसके अतिरिक्त परमेश्वर का अधिकार सभी जीवित प्राणियों को परमेश्वर के हर एक वचन का पालन करवा सकता है, अर्थात परमेश्वर के मुंह के वचनों के अनुसार अस्तित्व में आना, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीना और प्रजनन करना। उसके बाद परमेश्वर सभी जीवित प्राणियों पर शासन करता और आज्ञा देता है और उसमें सदा सर्वदा के लिए कभी भी कोई भटकाव नहीं होगा। किसी व्यक्ति या वस्तु में ये चीजें नहीं हैं, केवल सृष्टिकर्ता ही ऐसी सामर्थ्य को धारण करता और रखता है, इसलिए इसे अधिकार कहा जाता है। यह सृष्टिकर्ता की अद्वितीयता है। इस प्रकार चाहे वह शब्द स्वयं अधिकार हो या इस अधिकार का सार, प्रत्येक को सिर्फ सृष्टिकर्ता के साथ ही जोड़ा जा सकता है, क्योंकि यह सृष्टिकर्ता की अद्वितीय पहचान व सार का एक प्रतीक है। यह सृष्टिकर्ता की पहचान और हैसियत को दर्शाता है। सृष्टिकर्ता के अलावा किसी भी व्यक्ति या वस्तु को अधिकार शब्द के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है। यह सृष्टिकर्ता के अद्वितीय अधिकार की एक व्याख्या